This program is sponsored by EduTantra. जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हर साल देश और पूरी दुनिया में खूब धूमधाम देखने को मिलती है। लोग कई दिन पहले से ही बाल गोपाल को अपने घर लाकर उनकी सेवा और पूजा करते हैं। जन्माष्टमी पर्व की धूम संपूर्ण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी दिखाई देती है। इस पावन उत्सव के मौके पर श्रद्धालु जन प्रेम भाव और उत्साह के साथ कान्हा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म पर लोग इस दिन सुबह उठकर भगवान के जन्मोत्सव के इंतजार में व्रत करके उनके जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 11 और 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के त्योहार का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी का व्रत सभी व्रत में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अष्टमी तिथि विजया तिथि है, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। समस्त देवताओं में भगवान विष्णु के अकेले ऐसे अवतार हैं जिनके जीवन के हर पड़ाव में वे अलग अलग रंग में दिखाई देते हैं। बचपन से लेकर द्वारकाधीश तक उनका पूरा जीवन विभिन्न लीलाओं से भरा हुआ है। भारतीय संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण कई विद्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। निष्काम, कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, दिव्य शक्तियां, सुसर्जित महान पुरुष भगवान श्री कृष्ण एक राजा और मित्र के रूप में जहां अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, वहीं युद्ध में कुशल नीतिज्ञ भी कहलाते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में गीता के उपदेश से कर्तव्य निष्ठा का जो पाठ पढ़ाया, आज भी उसका अध्ययन करने पर हर बार नए अर्थ निकलकर सामने आते हैं। गीता के माध्यम से आज भी कई लोग गीता से जुड़कर अपनी कई परेशानियों को दूर करते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिन्हें कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, वासुदेव, गोविंद, मोहन, माधव, द्वारकाकेश या द्वारकाधीश आदि नामों से जाना जाता है और सर्वश्रेष्ठ योग पुरुष का स्थान भी दिया गया है। जन्माष्टमी का महत्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रतों को व्रतराज माना गया है, यानी व्रत करने से आपके साल भर के व्रतों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रत करने से भगवान अपने भक्तों को महापुण्य के सभी फल प्रदान करते हैं, यानी संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि, वंश वृद्धि, दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। जन्माष्टमी का त्योहार इस साल 11 और 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। गृहस्थ और पारिवारिक लोग मंगलवार 11 अगस्त यानी आज जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं, जबकि वैष्णव, संत या सन्यासी बुधवार 12 अगस्त को इसका व्रत करेंगे। आइए इस कड़ी में जानते हैं कि आखिर जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का श्रृंगार कैसे करें और उन्हें कौन सा भोग लगाएं। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र, गोपी, चंदन और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार करें। श्री कृष्ण के श्रृंगार में इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्र से लेकर गहनों तक कुछ भी काला नहीं होना चाहिए। काले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। वैजयंती के फूल अगर श्री कृष्ण जी को अर्पित किए जाएं तो सर्वोत्तम होगा। आइए जानते हैं क्या होगा प्रसाद और क्या क्या शामिल कर सकते हैं आप प्रसाद में। जन्माष्टमी के प्रसाद में पंचामृत जरूर अर्पित करें, उसमें तुलसी जल भी जरूर डालें। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी लगाएं। कहीं कहीं धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण को पूर्ण सात्विक भोजन अर्पित किया जाता है, जिसमें तमाम तरह के व्यंजनों को शामिल किया जाता है। कैसे करें मूर्ति का चुनाव, आइए हम आपको बताते हैं। सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। आप अपनी आवश्यकता और मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की, संतान के लिए बाल कृष्ण की और सभी मनोकामनाओं के लिए बंसी वाले कृष्ण की स्थापना करें। इस दिन शंख और शालिग्राम की स्थापना भी कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशन लाइव IPTV पर। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पेज पे देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।